केदारनाथ अग्रवाल की पैतृक संपत्ति कविता का मूल भाव स्पष्ट आज हम लोग करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की कविता पैतृक संपत्ति में भारतीय किसान को ऋण मुक्त कराने की मर्मस्पर्शी आग्रह किसी भी सहृदय व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कविता पाठक के हृदय में करुणा का भाव जागृत करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश पैदा कर उनमें संघर्ष करने का साहस भी पैदा करता है। प्रगतिवादी आंदोलन को जिन प्रमुख कवियों से बल मिला उसमें केदारनाथ जी प्रमुख है। अपनी रचनाओं में उन्होंने पूंजीवादी सोच के दोषों, पूंजीपतियों की क्रूरता और उनकी हृदयहीनता की खुलकर निंदा की है, आलोचना की है। किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति के लिए इन्होंने सूदखोर, राजनीतिक नेता और सरकार सभी को उत्तरदायी ठहराया है। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करते हुए आजीविका विहीन लोगों के लिए उन्होंने ये कविता लिखा है। केदारनाथ अग्रवाल बुंदेलखंड की धरती से जुड़े हुए ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में मिट्टी की महक और उस मिट्टी के निवासियों का जीवन अपनी समूची विशेषताओं के साथ उपलब्ध है। घर का मलबा, टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि, वह भी पड़ती। एक गरीब किसान के लिए आजादी का वही अर्थ नहीं हो सकता है जो शहरी के लिए था। प्रगतिशील आंदोलन ने आजादी, राष्ट्रीयता आदि के दबे हुए अर्थों को पेश किया। दरअसल उस युग की बुनियादी बौद्धिक टकराहट कुछ और नहीं, आजादी की बन रही धारणाओं को लेकर थी। वह क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बाने क्या। देश की आजादी से पूर्व देश की उम्मीदें और आजादी के बाद उम्मीदों के टूटने से सामान्य जन के मनोभावों की परिस्थितियों को इस कविता में बखूबी पेश किया। उसे आजादी और आजादी की बातों का कोई वास्ता नहीं रहता, उसे रोटी, कपड़ा और मकान की उम्मीद रहती है, जो आजादी के बाद भी नसीब नहीं होता। इस पूरी कविता में पीढ़ी दर पीढ़ी किसान की दयनीय अवस्था को चित्रित करते हुए केदारनाथ जी ने किसान और उसके पुरखों की संपत्ति को दिखाते हुए उसके रोजाना जीवन के और उसकी जरूरतों को उजागर करते हुए व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मारते हैं। बदहाल जीवन जीने को विवश किसान के पास पैतृक संपत्ति के रूप में टूटे घर का मलबा, टूटी खटिया, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा, वह भी बिना फसल की पड़ती, यह मौजूदा स्थिति काफी है उसके दुखद जीवन के इतिहास भूगोल के लिए, जहां रहने के लिए एक मुकम्मल छत नहीं, सोने के लिए चारपाई नहीं और खाने के लिए अनाज नहीं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी किसान के लिए। खेत होते हुए भी खेत फसल विहीन, यह तो बुनियादी सुविधाएं की बात है। अब उसके निजी जीवन में प्रयोग आने वाली चीजों को भी देखिए। कैसे दरिद्रता से भरा हुआ जीवन जीने को बेबस है यह किसान। चमरौधे जूते का तल्ला, छोटी सी बुढ़िया औंगी, दर की गुड़ सी बहता हुक्का, यह वस्तुएं एक किसान की पहचान के चिन्ह माने जाते रहे हैं। लेकिन यह सब यहाँ अवशेष के रूप में बचा हुआ है। औंगी जो बैल को हाँकने का काम आती है वह भी टूट चुकी है। जब बैल ही नहीं रही तो फिर उसकी क्या जरूरत, वह भी अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। किसान, फसल और अनाज एक दूसरे के पूरक है। जहां अनाज का ढेर होना चाहिए, लेकिन किसान के घर में और बाहर कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। जीवों को लोग घर से बाहर रखते हैं, वही उसके सहवासी हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं। यह जीव प्रतीक है शोषण और दुर्व्यवस्था के उस निरीह किसान के खून को चूस कर उसे और भी खोखला कर दे रहे हैं। कर्ज और भूख के तले दब कर किसान दम तोड़ रहा है। पैतृक संपत्ति के रूप में यही सब ही नहीं मिला, उसे एक और चीज मिली है, भूख। जो इस अभाव को नहीं समझता, नहीं परिस्थिति को, उसे तो बस अपनी पेट भरने की चिंता रहती। घर नहीं, चारपाई नहीं, खेत नहीं और भूख मिटाने के लिए अनाज भी नहीं। उसके लिए क्या आजादी की परिभाषा, उसके लिए क्या आजादी की प्राधीनता, उसके लिए क्या आजादी, क्या प्राधीनता। यह प्रश्न हमारे लिए एक चुनौती है। उस अभाव से भरे किसान की उस झूठे आजादी और भ्रामक सपनों में उलझा कर विकास की बात करना बेमानी है। यह कविता आज की परिस्थिति में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के पहले पूर्व था। आज भी किसान सूदखोरों के चक्कर में खराब फसल के सही मूल्य न मिलने पर आत्महत्या कर रहा है।
केदारनाथ अग्रवाल यथार्थ के कवि हैं, यथार्थवादी कवि हैं, इसलिए उनकी कविताओं अपने समय का दस्तावेज है। वह जितना अपने समय की तत्कालीनता को समेटती है, उतनी ही अपने समय की सीमा को पार कर कालजयी बन जाती है।